लकड़ी अंदर रख लीजिए। नमस्कार। और भारतीय कानून में मैं चंदन कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करते हैं। और फिर आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं। हर बार मैं बता रहा हूं कि वीडियो मैं खुद अपने लिए बना रहा हूं, क्योंकि जब कुछ समस्या आती है तो यही मोबाइल साथ देता है। नो कि हमारा नेट उस समय नेट नहीं रहता है, सर्वर डाउन रहता है और सेक्शन को खोजने में गूगल पे वो रोटेट होते रहता है, तो फिर समस्याएं होती है। और इसमें रहता है तो इसको स्लाइड करते चलिए, सेक्शन मिलते जाएगा, याद करते चलिए। तो ये प्रोसेसिंग है और इसी प्रोसेसिंग के लिए हम लोग वीडियो बनाते हैं। और वीडियो का हम लोग जो है आप लोग के पास बात, तो फिर हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, भारतीय न्याय संहिता 2023 और पुराना सेक्शन भारतीय दंड संहिता 1860, दोनों में तुलनात्मक सारणी के बारे में हम लोग देख रहे हैं और इसी से वृद्धि कर रहे हैं। हम लोग सेक्शन 250 अगर देखते हैं तो सेक्शन 350 अगर देखते हैं तो 350 में आपराधिक बल दिया है और इसी को नया सेक्शन आपराधिक बल को 129 में बदल दिया गया है। इधर 350 है, उधर नया 129 है। बीएनएस की धारा 350 में 129 और पुराना सेक्शन जो है 350 है। 351 में हमला है और नया सेक्शन 130 कर दिया गया है। फिर हम लोग चलेंगे 352 गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला करना या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दंड, इसको 131 में कर दिया गया है। फिर हम लोग चलेंगे 352 में गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला करने का आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दंड है और ये है 131। उसका 353 देखेंगे तो 353 को 132 में दे दिया गया है। 353 में लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोप्रांत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग के बारे में बताया गया है और 132 कर दिया गया। 354 स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना,
तो 354 को 74 में बदल दिया गया है। फिर हम लोग चलेंगे 354 को, इसको 75 में बदल दिया गया है। 354 को है लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड, जिसको 75 में कर दिया गया 75। 354 ख को विवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, इसको 76 कर दिया है। 354 ख को 76 कर दिया है। फिर 354 को दृश्यता कर दिया 77। 354 को नया सेक्शन है 77। 354 घ को पीछा करना, इसको 78 कर दिया गया है। अगर 354 घ किसी का पीछा करते हैं तो उसको नया सेक्शन 78 में बदल दिया गया है। 355 गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा किसी व्यक्ति का अनादर करने के आशय से उस पर हमला के आपराधिक बल का प्रयोग, इसमें 133 नया सेक्शन है। फिर 156 किसी व्यक्ति द्वारा ले जाई जाने वाले संपत्ति को चोरी के प्रयत्नों पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, इसको 134 कर दिया गया। 356 को 124 कर दिया गया, 34 कर दिया है। 357 को 135 किसी व्यक्ति का स्वदोष परिरोध करने के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, इसको 135 कर दिया गया। 358 को 136 कर दिया गया है। 359 व्यपहरण, इसको 137 1 कर दिया गया है। 360 भारत में व्यपहरण, 137 1 ब्रैकेट में क व्यपहरण। 361 विधिपूर्ण संरक्षण में से व्यपहरण, 157 ब्रैकेट में 1 ख। 362 अपहरण, इसको 138 में कर दिया गया है। 363 व्यपहरण के लिए दंड है, इसको 137 2 में दिया है नया सेक्शन। और 363 को भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए अप्राप्तव्य का व्यपहरण या विकलांगीकरण, 363 को अब 139 कर दिया है। 364 हत्या करने के लिए व्यपहरण या अपहरण, इसको 140 1 कर दिया है। 364 को फिरौती आदि के लिए व्यपहरण, ये इसको 140 2 कर दिया गया है। 365 किसी व्यक्ति का गुप्त रीति से और स्वदोष परिरोध करने के आशय से व्यपहरण या अपहरण, इसको 140 ब्रैकेट 3 कर दिया गया है। किसी व्यक्ति का गुप्त रीति से और स्वदोष परिरोध करने के आशय से व्यपहरण या अपहरण, इसको 140 3। और 366 विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को व्यपहरण करना अथवा व्यक्त करना या उत्प्रेरित करना, इसको 87 में दिया गया, नया सेक्शन 87 है। फिर हम लोग चलते हैं 364 को अप्राप्त वय लड़की का उपाय पन, तो इसको 96 कर दिया है, जिसमें इसमें अब दिया है नया सेक्शन 96 जो है शिशु का उपापन। और 366 को विदेश से लड़की का आयात करना, ये 141 कर दिया गया है। और अगर 367 देखते हैं तो व्यक्ति की चोट, उपहति, दासत्व आदि के का जो विषय बनाने के उद्देश्य से अपहरण या व्यपहरण किया जाता है, 140 और ब्रैकेट में 4 है, ये कर दिया गया है। तो इतने सबको इसमें डाला है। फिर हम लोग आते हैं 374। 374 जो है इसमें बलात्संग, नया सेक्शन है 63, बलात्संग है। 376 1 इसको बलात्कार के लिए दंड, इसको 64 में दिया गया है, नया सेक्शन। 376 3 को बलात्संग के लिए जो दंड है, इसको 65 1 में दिया गया है।
376 को इसको पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकृतशील दशा कारित करने के लिए दंड है, इसको 66 किया गया है। 376 को 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री से बलात्संग के लिए दंड है, इसको नया सेक्शन 65(2) कर दिया गया है। और 376 ख पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथककरण के दौरान मैथुन 67 कर दिया है। और 376 गो प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन 68 है। और 376 घो सामूहिक बलात्संग है, इसको नया सेक्शन 71 17(1) कर दिया है। 376 घो को इसमें 16 वर्ष से कम आयु की स्त्री से सामूहिक बलात्कार के लिए दंड है, जिसको कि 70(2) कर दिया गया है। 376 घो खो इस और 376 अणों में है पुनरावृत्तियों अपराधियों के लिए दंड, इसमें 71 है। और 77 प्रकृति विरुद्ध अपराध, इस संहिता में यह उपबंध नहीं है। इतना हम लोग फिर तो आप देखते हैं 78 जो है चोरी है, 379 दंड है, 380 निवास गृह में आदि चोरी के लिए है। फिर 381 चलते हैं, 382 को 302 में कर दिया गया है, 381 को 306 में कर दिया गया है, 383 को 308(1) में कर दिया गया है। तो ये सब इसमें डाला गया है। और इसीलिए इस सेक्शन में से बहुत सारे सब ऐसे सेक्शन होते हैं जो कि हम लोग को याद करना पड़ता है, जो कि बहुत ही कम लोग कर पाते हैं, या फिर समस्याएं ऐसी हो जाती है कि हम लोग को वीडियो देखना पड़ता है, क्योंकि ज़रूरतें बहुत ज़्यादा होती है जो कि हम लोग कर नहीं पाते हैं। तो ऐसे सब समस्याओं के लिए थोड़ा सा परेशानी होती है। और हाँ, एक और हम लोग उपहति, रिष्टि और कुछ ऐसे सब वर्ड हैं जिसको कि हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे नागरिक सुरक्षा संहिता जो CRPC को बदल के नाम रखा है 2023 1 जुलाई से जो लागू हुआ है, उसके बारे में भी हम लोग वीडियो बनाएंगे और देखेंगे, सीखेंगे, सुनेंगे। और आप लोग से भी आशा रखेंगे कि वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हो सके एक ज़रूर दें। तो ये सब जो है ज़रूरी हो जाता है, और जब तक इसको हम लोग नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। तो फिर उसके बाद हम लोग ज़मीन से संबंधित बनाएंगे। ज़मीन से संबंधित क्या होता है, किसी का वंशावली में प्रॉब्लम होता है, किसी का सर्वे सेटलमेंट जो है उसमें नाम नहीं चढ़ा है, किसी का पर्चा में नाम नहीं चढ़ा है, कोई गलत ढंग से पर्चा में अपना नाम चढ़वा लिया है। बहुत सब ऐसे भी लोग हैं जो कि गलत ढंग से कार्य कर लेते हैं। तो ये सब के लिए हम लोग को फिर से एक वीडियो बनाना होगा, और उसमें जो है ज़्यादातर भूमि से संबंधित जो वाद होते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और जहाँ तक मोटा मोटी हम लोग देखते हैं कि झारखंड की जो बहुत ऐसी ज़मीनें हैं जो कि सेलेबल या ट्रांसफरेबल नहीं होता है, लेकिन लोग सब यहाँ ले लेते हैं, ज़बरदस्ती ले लेते हैं।
तो वो सब कभी भी आपका वैलिड नहीं है, क्योंकि जैसा कि हम लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, यहाँ की स्थिति ऐसी होती है कि अगर आप ज़मीन आपके वंशज बेच दिए हैं 40 साल 50 साल पहले, लेकिन वो उस पर अगर गवर्नमेंट कब्जा कर लेती है, जैसे अभी के समय में क्या हुआ है कि ज़्यादातर ज़मीन जो है सरकार ले लिया है, या तो रेलवे से सब में ले लिया है या 4 लाइन में ले लिया। तो उस समय क्या होता है कि ज़मीन भले आपका है, घर भले आपका है, सब कुछ भले आपका है, लेकिन वो पैसा जो है रैयत के वंशज को ही मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ज़मीन जो यहाँ की जो ज़मीन है वो ट्रांसफरेबल नहीं है और न ही वो उपहार स्वरूप देने लायक है। और ये एक जो है मिसयूज किया जाता है कुछ समय के लिए कि हम 5 लाख 10 लाख दिए हैं तो ये ज़मीन मेरा है। लेकिन अगर आप इस तरह का सोच लेते हैं कि ये ज़मीन मेरा है, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है और इसको सबसे बड़ा आप अपने आप को मजाक कर रहे हैं। ये आपकी है, ये उस रैयत की है जिसके नाम से ज़मीन है, कागज़ है, उसका है। सरकार या किसी तरह से आपदा के कारण अगर मकान या कुछ नष्ट हो जाता है तो इसमें सारा पैसा जो है, जो कंपनी है या डीसी साहब हैं, जो भी हैं, वो अपने रैयत को देंगे, नो कि आपको देंगे। आप चिल्लाते रहिए, आप दम तोड़ दीजिए, इससे कुछ नहीं होने वाला है। एक ही चीज़ होने वाला है कि आप अपनी व्यवस्था कर लीजिए। तो ज़्यादातर जानते हैं कि यहाँ का जो ज़मीन है वो सेलेबल नहीं है, ये हमेशा सोच के रखिए। ये आप अगर समाज में मिलजुल करके बात करके रहते हैं या समाज में अपने आप को सम्मानित पद पे हैं, तो आपका अगर सम्मान करता है तो उस समय आपको मिल सकता है। लेकिन ये नहीं है कि वो भविष्य के लिए मिल हो सकता है, फिर उसका बेटा पोता ये सब सभी परेशान कर सकता है। तो इसलिए यहाँ की ज़मीन कभी भी अपना ज़मीन ना समझे, ये हमेशा समझे कि दूसरे की ज़मीन है और ये एक भाड़े का क्वार्टर है। जिस दिन सरकार या कोई रख लेगा उस दिन आपको कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी बात ये हो जाती है कि अगर आप ज़मीन लिए हैं और ज़मीन लेने के क्रम में आपको ज़मीन सेल करना पड़ेगा और उस ज़मीन को आप अपने से सेल करते हैं और सेल डीड पे अपना सिग्नेचर करते हैं, तो वो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि उस ज़मीन के आप कुछ भी नहीं हैं। एक जो देख रेख करने वाला है वो भी आप नहीं हैं और आपको ज़मीन भी किसी और को देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी को ज़मीन दे देते हैं, उससे आप पैसा ले लेते हैं, फिर उसका ज़मीन रैयत छीन लेता है, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में एक केस हो जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट में एक केस क्या हो जाएगा कि जो रैयत है वो तो लिखेगा नहीं। दूसरी बात है कि ये जो पैसा आपको ट्रांसफ़र करेगा ये तो पैसा मांगेगा, क्योंकि ज़मीन तो आपका है नहीं और आप अपने को मूर्ख बना रहे हैं, अपने परिवार को मूर्ख बना रहे हैं, अपने वंशज को मूर्ख बना रहे हैं और अपने भविष्य को मूर्ख बना रहे हैं कि ये देखो मेरा मकान है, मेरा ज़मीन है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही है कि आपको रहने के लिए दिया गया है, आपको सेल करने के लिए नहीं दिया गया है। और अगर आप सेल करते हैं या उनको भनक पता चल जाता है, क्योंकि इस तरह से केस बहुत सारे सब यहाँ आ रहे हैं और लोगों को समस्याएं हो रही है कि हम कैसे डील करें, क्या करें, नहीं करें। तो ये सबसे संबंधित बहुत सारे सब परेशानियां होते रहते हैं। तो ज़मीन से संबंधित भी ये होता है। दूसरी बात होता है कि बहुत सारे सब हमारे जो लोग हैं, हमारे मित्र हैं, उनका मानना होता है कि अगर हमको रसीद कटाना है तो रसीद कहाँ से कटाएंगे, और अगर मान लीजिए पुराना रसीद हम मेरे पास नहीं है, खो गया है, तो कैसे प्राप्त करेंगे। तो इसमें सिंपल में साधारण में है कि आप अपने जो कर्मचारी है उसके से मिलें, उसको आवेदन दें या सीओ साहब को आवेदन दें, और अगर प्रधान आपके गांव में है तो फिर प्रधान से आप मिल करके अपना समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो ये सब भूमि से संबंधित होता है। भूमि तो हर किसी के पास है, हर कोई रखता है, लेकिन उसका रखने का तौर तरीका, जीवन शैली जो है उसको करने का कोई वो सबके पास ज्ञान नहीं होता है। तो इसलिए क्या होता है कि परेशानी बढ़ जाती है। अगर आपके पास 2 चीज़ है, संपत्ति है तो वो भी परेशानी का कारण है, और अगर अच्छी तो वो भी परेशानी का कारण है।
क्योंकि ये सब कहा जाता है, ये सब जोर का होता है, जोर मतलब ताकत का, नहीं तो किसी और का होता है। तो इसलिए ज़मीन से संबंधित भी वीडियो बनाएंगे। बस शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चले बने तो एक बेल बटन को दबाएं। इससे क्या होगा कि आपको नियम से संबंधित, विधि से संबंधित हमेशा जानकारी अप टू डेट होते रहेगा। आपको आप जितना समय नाच गाना इधर उधर का वीडियो में देते हैं, उतना अगर इसमें देखते हैं तो आप बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हैं और आप एक अच्छे कानून का ज्ञाता बन सकते हैं केवल वीडियो देखने से। लेकिन उसके लिए पेशेंस चाहिए, पेशेंस है तो सब कुछ है। दूसरी बात है सब्र करना और सुनना स्वास्थ्य के लिए और भविष्य के लिए अच्छा माना जाता है। तो वीडियो को यही समाप्त करते हैं। फिर से आपका विदाई लेना चाहते हैं। फिर हम लोग एक नए वीडियो के साथ आएंगे। वो संथाल परगना एक्ट की धारा जो है, जितनी भी है, जो भी समस्याओं से संबंधित हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो अब विदा लेने का है। तब तक के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।